नमस्कार। इस प्रस्तुति में हम एक ऐसी बेहतरीन और ग्राउंड ब्रेकिंग घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के रक्षा मंच का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ओडिशा के तट पर अग्नि 5 मिसाइल के एक नए और एडवांस्ड संस्करण दिव्यास्त्र का बेहद सफल परीक्षण हुआ है। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक आम टेस्ट नहीं है, ये डिफेंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। तो चलिए इस मिशन की बारीकियों को एकदम सरल शब्दों में समझते हैं। इस मिसाइल की मारक क्षमता का दायरा सच में हैरान कर देने वाला है। 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा। अगर इसके पैमाने को समझा जाए तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब उत्तरी चीन और पूरे यूरेशियाई क्षेत्र के बेहद दूरदराज और रणनीतिक लक्ष्य भी इसकी सटीक जद में हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा और स्पष्ट रणनीतिक संदेश है। ठीक है, तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। इस विश्लेषण में मुख्य रूप से 4 पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। पहला, अग्नि 5 दिव्यास्त्र का परीक्षण। दूसरा, MIRV तकनीक के पीछे का विज्ञान। तीसरा, इसमें किए गए प्रमुख तकनीकी अपग्रेड्स। और चौथा, इसका वैश्विक और रणनीतिक प्रभाव। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, अग्नि 5 दिव्यास्त्र परीक्षण। दरअसल अप्रैल 2024 में हुआ ये परीक्षण अग्नि 5 MK2 का दूसरा सफल टेस्ट था, जो मार्च 2024 के पहले टेस्ट के ठीक बाद किया गया। ये त्वरित प्रगति खुद में बताती है कि इस पर कितना केंद्रित काम हो रहा है। ओडिशा तट से लॉन्च होने के बाद मिसाइल की पूरी उड़ान पर बारीक नजर रखी गई। ऐसा नहीं कि लॉन्च किया और छोड़ दिया। जमीन पर मौजूद ग्राउंड स्टेशंस और समुद्र में तैनात जहाज आधारित ट्रैकिंग स्टेशनों दोनों ने मिलकर इसकी दिशा और गति को लगातार बिना किसी चूक के ट्रैक किया। अब आते हैं दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इस मिसाइल की जान यानी MIRV तकनीक को समझना। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये MIRV आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल। नाम थोड़ा लंबा और तकनीकी जरूर लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसका काम उससे भी कहीं ज्यादा आधुनिक और अचूक है। ये एक ऐसी एडवांस्ड प्रणाली है जिसने बैलिस्टिक मिसाइलों के काम करने का पूरा तौर तरीका ही बदल कर रख दिया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये निकल कर आती है कि ये तकनीक पेलोड डिलीवरी को आखिर बदलती कैसे है। पहले क्या होता था कि एक मिसाइल में सिर्फ एक वॉरहेड होता था जो एक ही लक्ष्य पर जाकर गिरता था, पर इस तकनीक के आने से स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब एक ही बैलिस्टिक मिसाइल अपने अंदर एक नहीं बल्कि कई अलग अलग परमाणु वॉरहेड लेकर उड़ती है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इनमें से हर एक वॉरहेड पूरी तरह स्वतंत्र होता है, यानी कि हर वॉरहेड एक ही समय पर अलग अलग भौगोलिक लक्ष्यों को अपना निशाना बना सकता है। अगर रणनीतिक तौर पर देखा जाए कि इसका कितना बड़ा फायदा मिलता है तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है। जब एक ही मिसाइल अचानक से कई वॉरहेड में बंटकर अलग अलग दिशाओं में गिरती है तो दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से चकरा जाता है। उन सभी को एक साथ हवा में रोक पाना लगभग असंभव सा हो जाता है। नतीजतन यह किसी भी देश के न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु प्रतिरोध की विश्वसनीयता को कई गुना और मजबूत बना देता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं इसमें हुए प्रमुख तकनीकी अपग्रेड। आखिर इसके अंदर क्या नया इंजीनियर किया गया है। इस मिसाइल को इतना मारक सिर्फ इसके वॉरहेड नहीं बनाते, बल्कि इसकी संरचना में भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पुरानी मिसाइलों के पहले चरण में भारी स्टील का आवरण होता था, लेकिन इस नए वर्जन में इस भारी स्टील को हटाकर एक नई कार्बन कॉम्पोजिट फिलामेंट बाउंड संरचना का इस्तेमाल किया गया है। यानी भारी धातु की जगह अब एक बेहद हल्का लेकिन सुपर स्ट्रॉन्ग हाईटेक मटेरियल यूज हो रहा है। ये अपने आप में एक गेम चेंजर है। अब सवाल उठता है कि इस कार्बन कॉम्पोजिट मटेरियल को लगाने का सीधा असर क्या हुआ। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझा जा सकता है। पहला स्टेप, मटेरियल हल्का होने की वजह से मिसाइल का कुल वजन काफी कम हो जाता है। दूसरा स्टेप, जब मिसाइल का अपना वजन कम होता है तो उसमें और ज्यादा पेलोड यानी और भी ज्यादा हथियार रखने की क्षमता मिल जाती है। और आखिरी स्टेप, इन सब का नतीजा ये निकलता है कि मिसाइल की उड़ान दक्षता और लक्ष्य को हिट करने की ताकत दोनों पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाती हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और चौथे हिस्से पर, इसका वैश्विक और रणनीतिक प्रभाव। तकनीकी बातों से थोड़ा बाहर निकलकर अब जरा इसकी जियोपॉलिटिकल पिक्चर को देखते हैं। और ये बेहतरीन ढंग से दर्शाता है कि इस सफल परीक्षण के बाद हालात कितने बदल गए हैं। पूरी दुनिया में MIRV तकनीक रखने वाले देशों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। अमेरिका, रूस,
चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, बस। और अब इस बेहद एक्सक्लूसिव और हाईटेक क्लब में भारत भी आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है। ये सिर्फ एक रक्षा अपग्रेड नहीं है, ये ग्लोबल पावर डायनामिक्स में एक ठोस और स्पष्ट कदम है। इन सभी तकनीकी डिटेल्स और सफलता के बीच एक बड़ा दिलचस्प रहस्य भी छिपा है। दरअसल दिव्यास्त्र अपने साथ आखिर कितने वॉरहेड्स ले जाने की ताकत रखता है, इसकी सटीक संख्या आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से गुप्त रखी गई है। ये क्लासिफाइड जानकारी पब्लिक नहीं की गई है, और यही छिपाई गई जानकारी एक तरह का रणनीतिक सस्पेंस पैदा करती है, जो इस मिसाइल की ताकत के इर्द गिर्द एक रहस्य का आवरण बुन देती है। तो इस सारी चर्चा और तकनीकी प्रगति को समझने के बाद अंत में एक सबसे बड़ा सवाल यही छूट जाता है, ये अघोषित क्षमता और उन्नत MIRV तकनीक आने वाले कल के वैश्विक परमाणु प्रतिरोध के परिदृश्य को किस प्रकार नया आकार देगी। ये एक ऐसा रणनीतिक मोड़ है जिस पर आने वाले लंबे समय तक दुनिया भर की नजरें टिकी रहने वाली हैं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने और इस अहम विषय को समझने के लिए धन्यवाद।